बॉम्बे, सपनों का शहर। इस शहर पर हमेशा किसी न किसी का कब्जा रहा है। कभी गैंगस्टर्स का, कभी पॉलिटिकल पार्टीज का, कभी अंडरवर्ल्ड का। यहाँ हर बिल्डिंग एक कहानी सुनाती है और हर गली में एक राज छिपा है। यहाँ कानून सिर्फ कागज़ पे लिखा जाता है। जिसके पास हथियार होता है, असली फैसला वही करता है। दिन में सपने, रात में खौफ। यहाँ रूल वही करता है जो रूल तोड़ता है। दुनिया की नज़रों में ये इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, पर अंडरवर्ल्ड माफियाज के लिए क्राइम कैपिटल। एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज पे $1 बिलियन डील्स होती है, दूसरी तरफ $1 बिलियन स्मगलिंग। और आज भी कुछ नहीं बदला। ये शहर आज भी उसी तरह से चल रहा है, मगर सवाल ये है, इसे चलाता कौन है? (1934) बस 8 साल का था जब अपने बाप हैदर मिर्ज़ा के साथ तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से बॉम्बे की तरफ रवाना हुआ। गांव में उसने और उसके बाप ने गरीबी, लाचारी और भूख के सिवा कुछ नहीं देखा था। ये शहर उसके लिए अजनबी था, पर वही अजनबी शहर उसे बनाने वाला था मुंबई का पहला डॉन, हाजी मस्तान। शुरुआत में बॉम्बे आने के बाद का वक्त मस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। साइकिल रिपेयरिंग शॉप पर सुबह से शाम तक काम करता था, लेकिन घर चलाने के लिए भी पैसा कम पड़ जाता था। चांदनी रोड पर जब वो अमीरों के बड़े बड़े बंगलों और चमकती गाड़ियों को देखता तो उसके अंदर एक आग सी भड़क उठती थी और अपने किसी दोस्त से कहता था, एक दिन अपना भी ऐसा ही बंगला होगा, अपनी भी ऐसी गाड़ियाँ होंगी। लेकिन 8 साल की मेहनत के बाद भी साइकिल की दुकान से उसे बस रोटी का जुगाड़ होता था, ख्वाबों का नहीं। ग्रीस से भरे हाथ, पुरानी साइकिल के पुर्जे और एक छोटा सा खोखा जो उसके सपनों के लिए काफ़ी नहीं था। दिन भर पैडल टाइट करता, ब्रेक एडजस्ट करता, रात को सिर्फ एक चीज़ दिमाग में घूमती, बंगला, गाड़ी, दौलत, शोहरत, नाम, पावर और खौफ। और मस्तान समझ गया था कि अगर ज़िंदगी बदलनी है तो सिर्फ साइकिल रिपेयर करके कुछ नहीं होने वाला, चाहे सही रास्ता हो या गलत। अब उसे अपना रास्ता खुद बनाना था, तो खेल साइकिल रिपेयर का नहीं, बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड का है। एक शाम एक इम्पोर्टेड कैडिलक कार उसकी दुकान के पास आई। कार का टायर पंचर था, गाड़ी में एक अरब आदमी था, सफ़ेद कुर्ता, इत्र की खुशबू और चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। उस आदमी का नाम था गालिब शेख। वो गाड़ी के बोनेट पर खड़ा होता है और साइकिल रिपेयरिंग के छोटे मैकेनिक को देखकर मुस्कुराता है। मस्तान बिना कुछ कहे काम पर लग जाता है। ज़मीन पर गिरते एक नट को उठाता है, पॉकेट से अपना छोटा स्क्रूड्राइवर निकालता है। शेख ध्यान से देख रहा था। उसके हाथ तेज थे और दिमाग उससे भी तेज। कोई और मैकेनिक होता तो काम खींचता, बड़ा इशू बता देता या एक्स्ट्रा पैसा मांगता। मस्तान ने बिना एक लफ्ज़ बोले काम निपटा दिया। उसने सिर्फ कहा, गाड़ी अब वापस उड़ने लायक है साहब। It's ready, Sheikh. Good as new. शेख ने लड़के में 3 चीज़ें देखी। लॉयल्टी, उसने एक्स्ट्रा पैसे लेने से मना कर दिया। दिमाग, गाड़ी ठीक करने का शॉर्टकट निकाला। जुनून, जो उसके अंदर साफ दिखाई दे रहा था। शेख उस दिन चला गया पर मस्तान उसके जहन में अटक गया। कुछ दिन बाद डॉक्स पर शेख को एक आदमी चाहिए था जो रिस्क उठा सके। उसे याद आया वो छोटा मैकेनिक जो बिना लफ्ज़ ज़ाया किए काम करता था। उसने मस्तान को बुलाया और सीधा पूछा, साइकिल ठीक करके ज़िंदगी बर्बाद करेगा या सोना उठाकर पूरी ज़िंदगी बदलेगा? मस्तान की आंखों में वही चमक थी जो शेख ढूंढ रहा था, और वहीं से शुरू हुई उसकी नई कहानी। शेख ने उसे अपनी गोल्ड स्मगलिंग रैकेट में हाथ लगाने का चांस दिया। डॉग से सुनहरी बिस्किट निकालना कोई आसान काम नहीं था। हर जगह कस्टम ऑफिसर्स, पुलिस और खुद के दुश्मन, लेकिन मस्तान के लिए ये बस एक खेल था जिसमें हर चाल बहुत सोच समझ कर चलनी थी। रात के अंधेरे में जब पहला गोल्ड कंसाइनमेंट सेफ निकल गया तब मस्तान समझ गया कि उसकी ज़िंदगी बदल रही है। पैसा सफाई और तेज़ी से आ रहा है। हर डील के बाद उसका कॉन्फिडेंस, उसकी रीच और उसका दिमाग और तेज होता जा रहा था। यहाँ से मस्तान की असली अंडरवर्ल्ड चैप्टर की शुरुआत हुई। थोड़े टाइम बाद मस्तान की पार्टनरशिप दमन के एक बड़े स्मगलर शुक्र नारायण बखिया के साथ होती है। बखिया गल्फ से प्रीसियस माल लाता था और मस्तान उस माल को मुंबई तक पहुंचाता था। हर शिपमेंट के साथ पैसा बरसने लगा और मस्तान का स्टेटस और ऊंची उड़ान भरने लगा। वही पैसा था जिसने उसका एक पुराना सपना सच कर दिया, समुंदर के सामने अपना बंगला। उसने पैडल रोड पे एक शानदार बंगला खरीदा, पर बात यह थी कि वो बंगलों के नीचे लग्जरी में नहीं रहता था। उसने अपना ज़्यादा वक्त टेरेस पे बनाए एक छोटे कमरे में गुजारा। वहीं से वो अपनी दुनिया देखता था, एक छोटा कमरा और उसी से पूरे शहर पर नज़र। फिर मस्तान की नज़र घूमी बॉम्बे के दूसरे सपनों पर, बॉलीवुड। उसने देखा फिल्म प्रोड्यूसर्स कर्ज में डूबे हुए, पैसा न होने की वजह से कहानियाँ अधूरी छोड़ रहे थे। मस्तान ने वहाँ भी एंट्री मारी, फाइनेंसिंग शुरू की, प्रोड्यूसर्स को बचाया और धीरे धीरे
खुद फिल्म मेकर बन गया। अब मस्तान सिर्फ स्मगलिंग का नाम नहीं था, वो अंडरवर्ल्ड के साथ साथ बॉलीवुड का फाइनेंशियल भी था और सपने बनाने वाला भी। एक तरफ समुंदर उसके बंगले के सामने था और दूसरी तरफ पूरा शहर उसके पीछे। स्मगलिंग और फिल्म्स के साथ साथ मस्तान की नज़र और चीज़ों पर भी गई, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल एस्टेट, दोनों में उसने अपना कदम जमाया। मोहम्मद अली रोड की मनीष मार्केट में उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप थे जो दिन में बिजनेस करते थे और रात को पावर दिखाते थे। शहर के लोग उसे सिर्फ एक स्मगलर नहीं समझते थे, उसका स्टेटस कुछ और ही था, मुंबई का पहला डॉन। नाम ऐसा कि मीडिया ने उसे सेलिब्रिटी गैंगस्टर का टाइटल दे दिया। मस्तान अंडरवर्ल्ड का फेस बन चुका था, एक ऐसी शख्सियत जिसे पब्लिक भी पहचानती थी और नेता भी। लेकिन 70s के दौर में बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड खुद अपनी आग में जल रहा था। इंटर गैंग राइवलरी अपने पीक पर थी, खून, बदला और सड़कों पर जंग का माहौल। मस्तान ने समझा कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो शहर खुद बिखर जाएगा। उसने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी और ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। अपने पेडर रोड बंगलों पर एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। बॉम्बे के सब टॉप गैंग लीडर्स एक ही छत के नीचे थे। वहाँ मस्तान ने एक नया सिस्टम बनाया, हर गैंग का अपना डोमेन, अपना एरिया, नो राइवलरी, ना अननेसेसरी खून। वो मीटिंग के बाद मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक नया शेप ले गया और मस्तान सिर्फ एक डॉन नहीं बल्कि एक मीडिएटर, एक किंग मेकर बन गया। अपने पीक टाइम पे हाजी मस्तान ने एक ज़बरदस्त स्मगलिंग सिंडिकेट खड़ा किया। मुंबई से लेकर गुजरात कोस्ट तक उसका नेटवर्क चलता था। मस्तान एक शातिर बिजनेसमैन था, एक डेंजरस डील मेकर जो पुलिस और नेताओं के साथ हमेशा अच्छे रिलेशन बनाए रखता था। और जब भी गैंग वार्स का माहौल बनता वो ही मीडिएटर बन जाता। लाला और मुदलियर जैसे बड़े डॉन्स उसके करीबी दोस्त थे। पर एक चीज़ मस्तान को अलग बनाती थी, उसने कभी खुद किसी को गोली नहीं मारी, कभी किसी की जान नहीं ली। दुनिया उसे खूंखार डॉन नहीं कह सकती थी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो एक असली मॉबस्टर था, एक बड़ा स्मगलर जिसका क्राइम 20 साल तक चला। मस्तान खुद खूनी नहीं था और उसने ऐसे माफियाज को जन्म दिया जो बाद में मुंबई का चेहरा बदल गए। सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील, अरुण गावली, ये सब उसके शैडो में तैयार हुए। स्मगलिंग के इंटरनेशनल ट्रिक्स, सिस्टम को चीट करने के तरीके सब मस्तान ने ही सिखाए। लेकिन एक बात वो हमेशा समझाता था, इंसान की जान मत लेना, ड्रग्स और खून से दूर रहना। पर बाद की जनरेशन ने उसकी बात नहीं मानी। दाऊद और उसके आदमी मौत के खौफ पे अपना क्राइम एम्पायर खड़ा कर गए। छोटा राजन और शकील ने भी वही किया। हंड्रेड्स ऑफ मर्डर्स, एनकाउंटर्स, असैसिनेशंस, ये सब उनके दिनों का डार्क लेगेसी बन गया।